इस बीच पलवल से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर पिता और पुत्र को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। ये बड़ी जानकारी। बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पलवल में उसकी बड़ी वानगी देखने को मिली, जहां पर पिता की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। चांदहट इलाके के गन्निका गांव में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। साहिल और उसके पिता का किसी से झगड़ा हो गया था। मामले की जांच में हालांकि पलवल पुलिस जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी बना हुआ है कि आखिरकार क्यों क्षेत्र में कानून का इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा और क्यों आखिरकार बदमाश आज भी बेखौफ होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम वारदातों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। ये ताजा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता और पुत्र की गोलियों से यहां पर उन पर हमला किया गया, जिसमें पिता की घटनास्थल पर ही जान चली गई, तो वहीं गंभीर अवस्था में बेटे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है और पुलिस साथ ही अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चांदहट इलाके के गन्निका गांव के पास ये बड़ी वारदात हुई, जहां पर कुछ बदमाश जिनका पिता और पुत्र से झगड़ा हो गया था, काफी देर तक कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। गोलियां चलाकर बदमाश वहां से फरार हो गए। साहिल और उसके पिता वहां पर मौजूद थे, उन पर गोलियां दागी गई, जिसमें पिता की घटना में मौत हो गई, तो वहीं बेटा गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। नितिन परवार हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, आप इस पूरे मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? बदमाशों की धरपकड़ को लेकर कार्रवाई कहां तक पहुंची है? रजना, बताना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने बताया ये बीती रात का मामला है। ये पारिवारिक आपसी झगड़ा भी बताया गया है। इसमें जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो और जिसने गोली मारी है वो आपस में चाचा और भतीजे हैं, और उसके बाद जो इसका जो भाई इसका बेटा है वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। परंतु जो मौके पर मौत हो गई थी इसके पिता की, वहां पर मौत हो गई है और उसका शव पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। परंतु अभी पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही है, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा है। अभी कोई निजी क्या कारण है, किस वजह से ये हत्या की गई है, उसका अभी कोई भी खुलासा नहीं कर पाया है। परंतु हाँ, उस क्षेत्र में बिल्कुल दहशत का माहौल है, क्योंकि परिवार को काफी समय से उनको दूसरे परिवार से कुछ रंजिश, छोटी मोटी आपसी बात को लेकर आपस में तनातनी चल रही थी। परंतु पुलिस अभी पूरे मामले में जुटी हुई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही उन आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा और उस मामले की अंत की तह तक पहुंचा जाएगा। नितिन, वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अपडेट ये सामने आ रहा है कि पिता और पुत्र के साथ बदमाशों को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कौन सी वो बात? बिल्कुल रंजना, उसी को अभी जब हमने इस विषय को लेकर उनके परिवार से बात की तो वो भी परिवार वाले अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। और जब हमने पुलिस से इस विषय पे बात करना चाहा तो पुलिस ने कहा कि परिवार का कोई आपसी झगड़ा है, क्योंकि जो इनके परिवार वाले हैं वो पूरी प्लानिंग में थे। किसी बात कोई पुरानी कोई बात थी, कोई झगड़ा गाली गलौज इनकी आपस में हुई थी, जिसके बाद वो परिवार में आपस में तनातनी बढ़ती चली गई। जिसके बाद वहां पर जो तनातनी बढ़ी उस और जो दूसरे परिवार वाले थे उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग करके ही ये पूरे मामले को अंजाम दिया है। ठीक है नितिन शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए।